बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी पेशावर और क्वेटा का मशहूर नमकीन रोश बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये दोस्तों मज़ेदार बनता है। आप घर में इजी तरीके से बना सकते हैं। घंटों वाला जो काम है आज हम मिनटों में करेंगे। वो किस तरीके से बनेगा तो आप मेरे साथ रहें। नमकीन बीफ रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये तकरीबन 2 किलो बीफ ले लिया है। ये मैंने पुट का जो गोश्त है ना वो लिया है। ये ज़्यादा जूसी बनता है और मज़ेदार बनता है। थोड़े से पीस आपने नॉर्मल बोटी से बड़े रखवाने। ये देखिए इसके साथ फैट भी है, ये चेक करें। कुछ सीने के पीस हैं तो ये इसको आपने हल्का फुल्का सा धो लेना है। ज़्यादा आपने सिरका या नमक लगा के इसको वॉश नहीं करना। तो 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी है, लौंग है और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टेबल स्पून नमक। अच्छा, एक जो प्याज ना इस साइज़ का, बिल्कुल छोटे साइज़ का, वो मैंने कट कर लिया। एक हम साबुत शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, 3 आलू हैं, इनको अच्छी तरह से पील कर लिया है। 2 टुकड़े जो हैं ये अदरक के हैं साबुत और कुछ हरी मिर्च है। 2 टेबल स्पून ये लहसुन की पेस्ट है। इसके साथ हम बीफ की बुनाई करेंगे। अच्छा, जो रूश बनाया जाता है ना, इसका तरीका अलग है। जो दम पुख्त बनाया जाता है वो अलग तरीके से बनाया जाता है। रूश में बीफ को या मटन को पहले फ्राई किया जाता है। तो तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी से हम जो कुकिंग है ना वो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और यहाँ पर हम चूल्हे को ले आएंगे। अच्छा, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का हम प्रेशर कुकर ले लेंगे। आप ये काम जो है वो सादे बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ना पैंदा जो है वो मज़बूत होना चाहिए। कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और कुकिंग ऑयल को ना अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर बीफ डालेंगे। पहले आपने ठंडे ऑयल के अंदर बीफ नहीं शामिल करना। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो इसके अंदर ना सबसे पहले ये जो प्याज कट करके रखी है ना ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ ही हम बीफ भी डाल देंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, फ्राई नहीं करना, इसी तरह हमने बीफ डाल देना। चलो, इसको हम प्याज के साथ तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक ना हाई फ्लेम करके बीफ की बुनाई कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे बीफ को। फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल करेंगे, लहसुन शामिल करेंगे। अच्छा, इधर बीफ को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया। इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये चेक करें। अच्छा, जो दम पुख्त बनाया जाता है ना, दम पुख्त, उसको बगैर फ्राई किए सारी चीज़ों को तवों के साथ लगा दिया जाता है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको आटा लगा के पतीले को बंद किया जाता है। तो ये प्रेशर कुकर का वही काम है, लेकिन जो रूश है ना इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि इसके अंदर बीफ या मटन को पहले फ्राई किया जाता है। चलिए, इस टाइम पे आके ना हम ये जो 2 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट है ना ये डाल देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक लहसुन की पेस्ट के साथ ना इसको भून लेंगे, ताकि जो बीफ की हल्की फुल्की जो स्मेल होती है, रॉ फ्लेवर होता है, वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डाल के इसको प्रेशर लगाएंगे। तो आप भी आगे माशाल्लाह कुर्बानी आ रही है, ईद उल अज़हा, तो आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। घंटों वाला काम जो है वो आप मिनटों में घर में कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। जो पतीलों में बनाया जाता है ना नमकीन रोश, उसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक जो बीफ है ना इसको पकाया जाता है। फिर जाके जो बीफ है, गोश्त है, ये अच्छी तरह से नरम होता है। तो कुकर में ये तकरीबन 50 मिनट 1 घंटा लगता है और ये रेडी हो जाता है। अच्छा, इधर लहसुन की पेस्ट के साथ ना मैंने गोश्त को तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। जो गोश्त है हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आकर ना हम फ्लेम को लो कर देंगे। दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा आपने रखना है। इसके अंदर ना हम ये जो आलू हैं सबसे पहले ये 2-2 पीस करके लगा देंगे।
आलू आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो प्याज है ये भी डाल देंगे, लाल टमाटर भी डाल देंगे, ये 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे, इसी के साथ हम नमक भी डाल देंगे। चलिए, ये जो खड़े मसाले हैं ये भी डाल देंगे, काली मिर्च साबुत, ज़ीरा साबुत। इसके अंदर ना हम 1 कप पानी डालेंगे यखनी के लिए। आप चाहें तो बग़ैर यखनी के भी बना सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं आपने डाल देना, क्योंकि टमाटर ने भी पानी छोड़ना है, बीफ ने भी पानी छोड़ना है, और आलू प्याज। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, ऊपर हम वेट भी दे देंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, क्योंकि कढ़ाई वगैरह हम बनाते हैं ना, तो पहले हम सीटी ऑन होने से पहले फ्लेम को हाई रखते हैं। तो इसको आपने हाई नहीं रखना, शुरू से ही आपने इसको लो रखना है। तो तकरीबन 40 से 50 मिनट तक मैं इसको प्रेशर पे रखूँगा, हल्की आंच पे, ताकि बीफ अपना पानी भी छोड़ ले और जो यखनी है वो भी ज़बरदस्त तैयार हो। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो फिर आपको 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। इसी तरह आपने पतीले का जो ढक्कन है उसको आटा लगाकर उसकी स्टीम को बंद करना है। सेम तरीका है। तो अगर आपका गोश्त छोटे जानवर का होगा तो 40 से 50 मिनट में गल जाएगा, अगर बड़े जानवर का होगा तो फिर 1 घंटे से ऊपर टाइम भी लग सकता है। तो ये छोटे जानवर का गोश्त है, तकरीबन 2 मन का जानवर है, तो इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे। 40 से 50 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, गोश्त को ना मैंने इधर तकरीबन 1 घंटा जो है वो प्रेशर दे लिया है, 10 मिनट मैंने ज़्यादा दिया है। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे, अगर देर हुई तो फिर हम इसको दोबारा भी प्रेशर लगा सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, जो कुकर का प्रेशर है वो सारा हम निकाल देंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर का जो सारा प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया है। तो जब तक ये नोक जो है ये नीचे ना बैठ जाए तब तक आपने इसको ओपन नहीं करना, ये एहतियात किया करें। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यखनी भी पूरी है और बीफ भी हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है। मैं ना चेक करवाता हूँ आपको बोटी, ये देखें बोटी कितनी ज़बरदस्त गल चुकी माशाल्लाह। ये है अलग हो रहा है हड्डी से। यखनी भी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी, ये देखें। आलू भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये अब हम जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दें। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त नमकीन रूश हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़े आ जाएंगे। आलू भी साथ आएगा हैं, ये देखिए माशाल्लाह। एक हम साथ टमाटर भी ले आएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें। तो आगे माशाल्लाह ईद आने वाली है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी सी यखनी शामिल करेंगे प्लेट में। हल्का फुल्का सा ये हरी मिर्च से इसके अंदर टेस्ट आता है और काली मिर्च का, नमक का। तो आप जितना भी खा लेंगे ना ईद पर, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस तरह की रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह, गोश्त हम तब ख़राब करते हैं जब हम इनको तड़के लगाते हैं। ये देखिए,
मैं ना आपको बोटी एक चेक करवाता हूँ कितनी गाल चुकी माशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह माशाल्लाह जो बीफ हमारा वो गाल चुका है। चेक करें माशाल्लाह, गरम बहुत है। ये देखें मेरे भाइयों दोस्तों, अफ़गानी, पिशावरी, क्वेटा का फेमस नमकीन रूश आप ईद पर घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।